हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और अभी हम लोग क्लास 11th का जो टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसका जो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और उसके अंदर जो टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन 1988 में भी आया था, एक क्वेश्चन 2009 में भी आया था। तो क्या क्वेश्चन है, कैसे इसको हम लोग जान सकते हैं, इस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल है, बहुत एनालिसिस करने वाला सवाल है। ये पूछा गया था 2017 में। सवाल है, प्रीति reached the metro station and found that Preeti reached the metro station and found that the accelerator was not working. She walked up the stationary accelerator. She walked up the stationary accelerator in time t1. On other days, if she remains stationary, on moving accelerator, then the accelerator takes her up in time t2. The time taken by her to walk on the moving accelerator will be the time taken by her to walk upon the moving accelerator. Will be, पहला है t1 t2 by t1 minus t2, दूसरा है t1 t2 by t1 plus t2, तीसरा है t1 माइनस t2, और चौथा है t1 प्लस t2 by 2। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है कि कोई एक रैंडम गर्ल है जो कि जिसका नाम प्रीति है, और वो जब मेट्रो स्टेशन पहुंचती है तो ऐसा पाती है
कि उसका जो एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर समझ रहे हैं, वो जो गतिमान सीढ़ी होता है वो काम नहीं कर रहा है। तो अपर फ्लोर तक जाने के लिए वो उसी रुके हुए एक्सेलरेटर में चलने लगती है और वो उस समय टाइम को, जो टाइम वो टेकन करती है, जो टाइम लेती है, वो था t1। और ऐसे नॉर्मल दिनों में जब वो मूविंग एक्सेलरेटर पर पाव रखती थी तो वो एक्सेलरेटर उसको t2 समय में ऊपर तक ले जाता था। तो उसके द्वारा कितना समय लिया गया, मतलब प्रीति स्वयं एक्सेलरेटर में चढ़ने के लिए कितना समय ली। देखिए, हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि v1 जो है वो वेलोसिटी है ऑफ प्रीति और उसने कवर किया जो डिस्टेंस दैट इज़ d। v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन स्टेशनरी एक्सेलरेटर। वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन स्टेशनरी एक्सेलरेटर। और जो d है वो क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज d। अब इसके बाद मान लेते हैं कि टाइम यदि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो उसका जो वेलोसिटी है वो v1 है और डिस्टेंस कवर किया उन्होंने d और जो टाइम टेकन था वो था t1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? v1 इज इक्वल टू d बाय t1। v1 वेलोसिटी है, d डिस्टेंस है और t टाइम को बता रहा है। तो v1 बराबर d बाय t1। अब यहीं पर यदि हम लोग बात करें कि किसी नॉर्मल दिन में जब एक्सेलरेटर खुद ब खुद चलता है तो उस समय उसको कितना टाइम लगता है। तो लिखेंगे कि लेट v2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर। v2 जो है वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर। तो v2 बराबर डिस्टेंस तो उतना ही तय किया जाएगा, बस टाइम जो है वो बदल जाएगा। तो टाइम हो जाएगा आपको t2। अब इसके बाद इसमें से आपको ये जो दो वेलोसिटी आपको मिला है, एक v1 और एक v2, एक स्टेशनरी कंडीशन का है और एक जो है आपको जब वो मोशन में था तब का है। तो यदि इसमें से नेट वेलोसिटी फाइंड किया जाए तो देखिए, नेट वेलोसिटी यदि हम लोग इससे फाइंड करें तो यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट वेलोसिटी, या बोल सकते हैं इसको कि रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो v बराबर रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, माइनस करेंगे, v बराबर v1 माइनस v2। देखिए,
अब इसके लिए ये दोनों अब प्लस हो जाएगा, तो v बराबर v1 प्लस v2। तो v बराबर v1 का वैल्यू d/t1 प्लस v2 का वैल्यू d/t2। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में से जो कॉमन है वो है d 1/t1 प्लस 1/t2। अब इसको यदि आप चाहें तो थोड़ा और इजी वे में लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू d, एलसीएम आ जाएगा t1 t2, ये हो जाएगा t2 प्लस t1। v इज इक्वल टू d t2 प्लस t1 टू t1 t2। इसको आप यहीं पर रहने दीजिए। अब इसके बाद टाइम टेकन बाय हर या टाइम टेकन बाय प्रीति, टाइम टेकन बाय प्रीति टू वॉक, कितना कंप्लीट समय लिया स्टेशनरी मतलब ये मूविंग एक्सेलेरेटर, जब एक्सेलेरेटर मूव करा तब। तो टाइम का फॉर्मूला होता है t बराबर d/v। तो टाइम t बराबर d/d t2 प्लस t1/t1 इंटू t2। और अब यहाँ से आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से जो टर्म है वो कैंसल आउट होंगे। तो यहाँ से कैंसल आउट होने लायक जो टर्म है वो है d। तो d यदि कैंसल होगा देन व्हाट वी विल हैव, ये कैंसिल हो गया। देन टाइम t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस t2/t1 इंटू t2। टाइम t बराबर t1 t2/t1 प्लस t2। इतना समय लगेगा प्रीति को मूविंग एक्सेलरेटर पर चढ़ने में। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन 1988 में आया था जिस पर अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लिखा हुआ है कि ए ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ, a train of 150 meter length is going towards north direction, is going towards north direction
at a speed of 10 meter per second, a parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south direction parallel to railway track, the time taken by the parrot to cross the train is पहला ऑप्शन है 12 सेकंड, 1988 का क्वेश्चन है नीट का। सेकंड ऑप्शन है 8 सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 15 सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है 10 सेकंड। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि एक ट्रेन है, वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है, जिसका लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर और उसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। और वहीं पर एक तोता है जो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से उड़ रही है। आपको ये निकालना है कि उस तोते को उस ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसके लिए हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेफरेंस पॉइंट मानना होगा। जैसे एक्सिस है हमारे पास, ये देखिए यूजुअली हम लोग ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं कि मान लीजिए ये साउथ है और ये नॉर्थ है। जस्ट फॉर अ वाइल कोई ट्रेन है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ से नॉर्थ बोलिए, टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जिसका स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग मान लेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन VT 10 मीटर पर सेकेंड। और इसी समय कोई एक तोता है, सपोज कीजिए ये, जो कि दिया हुआ है साउथ डायरेक्शन की ओर, इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। इसी डायरेक्शन में तोता आ रहा है, स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो VS
-5 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अब ये आपको सवाल पैरॉट है ना, तो VP लिख देंगे। मान लीजिए आपके दिमाग में अब ये सवाल आ रहा होगा कि उसको माइनस में क्यों लिखें। एक्चुअली दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसीलिए। और ये दिया हुआ है कि जो ट्रेन है वो 150 मीटर लंबा है। अब आपको ये निकालना है कि इस पंछी को, ये ट्रेन को पार होने में कितना समय लगेगा। देखिए, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरॉट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरॉट with respect to train। relative velocity of parrot with respect to train, तो v is equal to vp minus vt। v is equal to vp minus vt एंड यहाँ से माइनस कर दें, then what we will have, Vp is equal to -5 minus 10, तो Vp -15 मीटर पर सेकेंड। ये जो आया -15 मीटर पर सेकेंड, ये है आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पैरॉट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को बता रहा है, तो यदि हम लोग यहाँ से मॉड ले लें तो ये आपको आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फार्मूला होता है, या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और we can also write here velocity। and now the distance which the parrot have to cover is 150 meter. This train is 150 meter long and the speed is 15 meter per second। सभी जो क्वांटिटी हम लोग को गिवन है, यहाँ से यदि स्पीड को फाइंड आउट किया जाए तो देन ये हो जाएगा Vp इज इक्वल टू, Vp नहीं, यहाँ TP बोल सकते हैं, टाइम टेकन बाय द पैरॉट, और डिस्टेंस है 150 मीटर और स्पीड है 15, ईज़िली कट जाएगा, तो पैरॉट के द्वारा 10 सेकंड का समय लिया जाएगा। मतलब 10 सेकंड में जो पैरॉट है वो उस ट्रेन को कवर अप कर लेगा। इट मीन्स टू से दैट कि
उस ट्रेन को पास करेगा। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है वही इसका सही आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो क्लास है वो आपका यहीं तक होगा एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कुछ अनदर जो टॉपिक्स है उस पर बात करेंगे और स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स दैट इज अंडर द मोशन इन अ प्लेन। ओके स्टूडेंट, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।